हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। देखिए आज हम क्लास 11 पे जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का। देखिए पढ़ाने का शेड्यूल कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर जी इतना भयंकर पढ़ाते हैं सीधे 9वां चैप्टर। ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले 9वां चैप्टर कवर करेंगे, फिर पहले चैप्टर से 16वें चैप्टर तक धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन 9वां चैप्टर इसलिए कवर करना जरूरी है ताकि हमसे सीरीज तो बनने लगे। समझ में आ गया भैया। जो नए बच्चे हैं कृपया प्ले स्टोर में जाएं, इंटीग्रल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वीडियो देखें। पार्ट 4 तक के लेक्चर उसमें पब्लिक हैं, कृपया देख लें ताकि पार्ट 5 का लेक्चर आपको समझ में आए। अर्थात जिन लोगों का चैप्टर छूटा हुआ है कृपया वीडियो देख लें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूँ। सबसे पहले मुझे बताइए श्रेणी के n वां पद का सूत्र क्या होता है। n वां पद का श्रेणी के n वां पद का सूत्र बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, जिन लोगों की क्लास छूटी है बिल्कुल टेंशन ना लें, जो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आज रात बजेगी, आप सारे लेक्चर कंप्लीट करके आइए। हाँ, श्रेणी का n वां पद कहाँ से, प्रारंभ से कि अंत से? प्रारंभ से n वां पद, अंत से n वां पद। हाँ बहुत अच्छा, अंत से n वां पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस बस आपको कार्यक्रम में भाग लेना है भाई, मतलब आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लीजिए आप, ठीक है ना। वो वाला भाग नहीं, ये वाला भाग लीजिए। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें A क्या है, D क्या है, N क्या है जिस पद को आप जानना चाहते हैं। समझ में आ गया। इसमें L क्या है, अंतिम पद। अब चलिए ये तो आ गया। अब मानक समांतर श्रेणी क्या होती, जनरल एपी क्या होती, जनरल एपी मानक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को मानना पड़ जाए तो आप कैसे मानोगे। हाँ सही बोल रहे हो। ए के बाद a प्लस डी, फिर बहुत अच्छा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। इसका n वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अच्छा, इतना समझ में आ गया। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्रेणी का अंतिम पद कैसे निर्धारित करते हैं, श्रेणी का अंतिम पद कैसे निर्धारित करते हैं, पदों की संख्या पर। यदि श्रेणी में 50 पद हैं तो अंतिम पद 50वां, 100 है तो पी है तो पीवां। कल किसकी क्लास लगी थी, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आप कल क्या सब लोग मिलकर डिस्कस किए थे, समांतर श्रेणी को जोड़ना। अब मुझे बताइए एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल। हाँ बोलो कितना हो गया सर, n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू एक सूत्र और बताते जिसमें अंतिम पद यूज हो जाता है। हाँ n/2 a प्लस l। n क्या है, पदों की संख्या। a क्या है, d। प्रथम पद कैसे जानते हैं, हाँ जो लेफ्ट से पहला पड़ जाए। डी सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, हाँ दो लगातार पदों को आपस में घटा देते हैं। इस सूत्र में यल क्या है, अंतिम पद, ए प्रथम पद। समझ में आ गया। हाँ देखो, अब देखो जितना साला 4 घंटे में पढ़ा है वो 4 मिनट में रिवीजन हो गया। नहीं समझ में आया तो जब तैयार हो जाता है तो लगता है यार ये सब तो खत्म हो गया। अच्छा एक बात और बता दीजिए, मुझे सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यदि ये मैं कल लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था, यदि Sn ज्ञात है, Sn ज्ञात है तब Tn क्या होता है, भूल गया। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ क्या होता है, बोल दो Sn माइनस Sn माइनस 1। कोई इसकी मीनिंग पूछे तो आप क्या बताओगे, श्रेणी के प्रारंभ से ही n पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से ही n माइनस 1 पदों का योगफल। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। तो इस फार्मूले से आप Tn ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं सवाल कुछ कराता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। आज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी करते हैं। कल के लेक्चर से एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी भैया। आज मैं कुछ आपके सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप समझ पाएं क्वेश्चनों को। देखो पहले यार उसी तरह का कोई सवाल मिले, लिखेंगे श्रेणी। हाँ क्वेश्चन लिखे, श्रेणी 3 + 9/2 3 + 9/2 6 15/2 प्लस ... 25 पदों तक योगफल ज्ञात करें।
क्वेश्चन की डिमांड है इस श्रेणी के 25 पदों तक योगफल ज्ञात करें। आप अपनी नोट्स में क्वेश्चन लिखते रहिएगा सब लोग। आज मैं योगफल वाले कुछ सवाल करा देता हूँ, कल से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं और मैं कल परसों आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा समांतर श्रेणी की, पूरी श्रेणियों की। अच्छा देखो, सबसे पहले जब ये सवाल लिख के आ जाए एक्चुअल में कैसे करते हैं सवालों को, क्योंकि अभी तक हम एपी बस पढ़े हैं। कौन सी श्रेणी पढ़े हैं? जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और परीक्षा में बैठे होंगे तो तब तक आप 4 श्रेणियाँ पढ़ चुके होंगे। एक समांतर श्रेणी होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक हरात्मक श्रेणी होती है, एक मल्टीपल सीरीज होती है। मल्टीपल का मतलब जीपी एपी मिला के सीरीज आती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ थोड़ा पता चलेगा कि समांतर श्रेणी का सवाल है कि नहीं। मेरी बात आप नहीं समझे यार, क्योंकि जब आप 4 श्रेणियाँ पढ़ चुके होंगे तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे ना कि इसमें मर्जशाला कौन सा है, कि एपी का है, कि जीपी का है, कि एचपी का है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? इसमें ज़रा घटा के देखो, रफ कार 9/2 - 3 घटा के देखो जरा। 3 दूना 6, कितना आया? अरे 6, 3/2 सही चल रहा हूँ। फिर इसको इसमें घटाओ। अरे आगे वाले पद को पीछे वाले पद में घटाते हैं तो 6 दूनी 12, 3/2। एक बार और देख लेते हैं, 15/2 में क्या घटेगा? -6। फिर क्या आया? इसको क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। और डिफरेंस कॉमन है, सारवंतर है, इसका मतलब सारवंतर बराबर चल रहा है। बोलो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो कौन सी श्रेणी है? तो तुरंत पेंसिल उठाएं और 1 सेकंड में इसको खटाक से चेक करें कि एपी है कि नहीं आए समझ। अभी क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि सर जी इतने गरीब हैं, एपी ही तो पढ़े हैं तो एपी होगी। लेकिन परीक्षा तक में कितने श्रेणी पढ़ चुके होंगे आप? 4 श्रेणी। पता चले एपी है ही नहीं, आप एपी का सवाल लगा के बैठ गए। समझ में आया कि नहीं? कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी, क्योंकि बीच का अंतर आपस में। इस समांतर श्रेणी के कितने पद जोड़ना है? 25 पद। जिसका प्रथम पद सार्वंतर 3/2 ज्ञात है। प्रथम पद ए बराबर, आ रहा समझ भाई? प्रथम पद ए बराबर 3, सार्वंतर डी बराबर 9/2 - 3, 3/2। सार्वंतर डी बराबर 3/2। हाँ, पदों की संख्या कितने पद जोड़ना है? पदों की संख्या 25 लिखेंगे। एपी के 25 पदों का योगफल। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जिनके वीडियो छूटे हैं कृपया पार्ट 1 से लेक्चर देखें। अभी एप्लीकेशन में सब कुछ फ्री है, जल्दी से पेड हो जाएगा फिर वो। अभी आप देखिए उस पर लिख गया भाई। एपी के 25 पदों का योगफल। एस एन का सूत्र लगाओ, फार्मूला n/2 × 2a प्लस का n-1 × d। n की जगह क्या डालूं? जल्दी बोलो। 25। यहाँ 25/2 लिखूँ मैं। 2a, a का मतलब 3। 25 माइनस का 1 × d की जगह 3/2। अब खोपड़ी लगाना आप। s 25 का मतलब 25 पदों का योगफल। ये 25/2 लिखा रहने दो। इधर देखें 3 × 2, 3 × 2 6। इधर 25 में 1 गए 24, 2 से 24 कटा 12। अरे यार इधर देखें 25 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बैठा? 24। 24 में 2 का भाग लगा 12। 12 में 3 का गुणा हुआ 36। अब सुनिए, S 25 = कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा। 36 6 42 में 2 का भाग लगा 21। 25 × 21 बताओ कितना आ रहा है आंसर? कितना? हाँ भैया कितना है आंसर? 525। हाँ HW कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लिखे घर में करके लाना इन क्वेश्चनों को, जल्दी करें। हाँ अगला क्वेश्चन लिखना है श्रेणी। हाँ स्पीड के साथ आ जाओ भाई। -8 -6 -4 -2 -... के 13 पदों का योगफल ज्ञात करो। का योगफल ज्ञात करें के 13 पदों का योगफल ज्ञात करें। कर लोगे? क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अरे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बन जाएगा। इसका आंसर बताऊं मैं? हाँ सब लोग इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर इसका आ रहा है भाई, क्या बता रहा हूँ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 52 आंसर आ रहा है इसका। हाँ इसका आंसर 52 आ रहा है। आप इसको होमवर्क दिया मैंने, करके लाना भाई, ठीक है? आप जगह ना नोट्स की छोड़िए, बाद में आगे क्वेश्चन कर लीजिएगा।
अरे आगे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी 1 × 2 + 2 × 4 3 × 6 4 × 8 का 16 पदों तक योगफल ज्ञात करें। का योगफल ज्ञात करें। एपी बनेगी कि नहीं बनेगी? मुझे तो लग रहा है एपी नहीं बनेगी। देखते हैं, इसके 16 पदों तक योगफल ज्ञात करें। 16 पद ज्ञात करने, इसके जोड़ना है 16 पद। अच्छा क्वेश्चन लिख गया कि नहीं भाई? लिख गया। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा? रफ कार। इन दोनों का गुणा क्या होगा? 2। इन दोनों का गुणा 8। इन दोनों का गुणा कितना? 18। फिर 32। ऐसे सीरीज बढ़ रही है, तो एपी तो बन ही नहीं रही है, इसको दूसरे हिसाब से लगाना पड़ेगा। मैट्रिक्स समझाते हैं। पहले बात तो पॉइंट तो है नहीं, मैं ये चेक करूं कि दशमलव है कि पॉइंट है ये। हाँ एक बात और बता दूं मैं, बोलो आए समझ में? हाँ ये दशमलव का चिन्ह है, पॉइंट है नहीं। आए समझ में? दोनों पे अंतर मैं बता दे रहा हूँ। ये 1.2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ एक बात ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए, मैं बताऊँ। शायद आपको छोटी कक्षा में पढ़ाया गया होगा, बताऊँ क्या पढ़ाया गया है? देखो हमेशा जो पॉइंट होता है ना, गुणे का चिन्ह, गुणा का चिन्ह हमेशा दोनों संख्याओं के बीच में लगता है। समझा गया? दोनों संख्याओं के बीच में, नीचे की तरफ थोड़ा सा लगता है। दोनों संख्याओं के बीच में नीचे की तरफ होता है, की तरफ होता है। क्या समझ में नहीं आया क्या? बात समझ नहीं आई? देखो बात समझना, थोड़ा सा दोनों में फर्क देखना, थोड़ा सा फर्क देखना इन दोनों संख्याओं में। और इस पे देखो जरा, थोड़ा सा लिखा वही है लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग अलग फोटो दिख रही है। यार बोला क्यों नहीं करते? तो ये गुणे का चिन्ह है, तो जब भी दो संख्याओं के बीच में इस तरह के पॉइंट का चिन्ह हो ना, तो गुणे का चिन्ह हल्का थोड़ा सा नीचे रहता है, दशमलव का चिन्ह बीचों बीच रहता है। नहीं समझ में आया? ये इसकी बेसिक पहचान है, ध्यान रखना है। बीच में नीचे की तरफ होता है। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ। दूसरे नंबर पे लिख लो, ये दशमलव है, दशमलव का चिन्ह दोनों संख्याओं के बीच में हमेशा, दोनों संख्याओं के बीच में होता है। दशमलव का चिन्ह हमेशा दोनों संख्याओं के बीच में होता है। दशमलव का चिन्ह दोनों संख्याओं के हमेशा बीच में होता है। यार ये बात समझ में नहीं आई क्या? नहीं, आप दशमलव और पॉइंट को, मतलब दशमलव और गुणा को अलग अलग नहीं महसूस कर जाओगे। अभी मैं भी महसूस कर गया था। अच्छा, मेरी पहली बात दिमाग में क्या आया था कि गुणे का चिन्ह की दशमलव है, गुणे का चिन्ह, जबकि है क्या? दशमलव। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एपी नहीं बन रही थी। अभी दूसरी चीज़ मैंने गौर से देखा कि यार बिल्कुल बीचों बीच के चिन्ह लगाए हम लोग, तो थोड़ा सा फर्क है। कभी भी इस तरह की संख्या लिखी हो 3, 2 और नीचे हो थोड़ा सा 3.2 है लिखा हुआ है, अब बीचों बीच लिखा है तो ये क्या है? 3.2। अरे कक्षा, छोटी कक्षा में कभी नहीं पढ़े हो सर? पढ़े हो? बताएं क्या सर? कोई बताए थे क्या? पता नहीं आप लोग बोला क्यों नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ में आता। अच्छा बताओ श्रेणी, अच्छा इसको इसमें जरा घटा के देखो, 2.4 में 1.2 घटाओ यार, कितना आएगा? 1.2। इसको इसमें घटाओगे फिर 1.2, फिर इसको इसमें 1.2, तो क्या एपी बन रही है? लेकिन पॉइंट नहीं है, क्या है?
अरे मतलब मल्टीप्लाई नहीं, दशमलव है कि गुणे का चिन्ह है, क्योंकि बीचों बीच लगा है दो संख्याओं के बीच में। यदि गुणे का चिन्ह होता तो थोड़ा सा नीचे रहता, बस बात खत्म हो गई। लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, क्या हुआ? नहीं, सवाल ऐसे नहीं लगता ना, सवाल थोड़ा ऐसे करते यार, सवाल लगाने का तरीका दूसरा होता। आप नहीं समझे, आप करो यहाँ गुणा होता, यदि गुणा होता तो पहली बात एपी नहीं होती। बात समझ में नहीं आया? मैं यहाँ पे सवाल, इस सवाल को गुणे के साथ नहीं लगाया जा सकता। आप कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, मेरे समझाने का तरीका क्या, पहले मेरा तरीका तो समझिए आप, मैं क्या आपके साथ कहना चाहता हूँ। आप सवाल लगाने की बात छोड़ो, आप दशमलव और गुणा समझो। अब भी नहीं समझ में आया तो ये दशमलव का चिन्ह है कि गुणे का चिन्ह है? हाँ, दशमलव का चिन्ह एपी बन रही है, जब गुणा आएगा तो गुणा बताऊंगा, बात खत्म। आगे समझ में। ए बराबर कितना आएगा? 1 बी बराबर सॉरी डी बराबर 2.4 माइनस के 1.2, घटाओ जरा इसको, 1.2। एपी के कितने पद जोड़ना है? एपी के 16 पदों का योग। वो सवाल ववाल सब लग जाएगा, उसकी टेंशन ना करो। एपी के 16 पदों का योगफल Sn बराबर है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू 16 पद जोड़ना है, n की जगह 16 डाल दे भैया, 16/2, 2a का मतलब 1.2, n की जगह 16 माइनस 1, डी की जगह 1.2। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, समझ जाओगे? हाँ, इसका उत्तर भैया हल वल होने के बाद आ रहा है 163.2। हाँ, इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, समय न खोटी कराओ मेरा, ना अपना समय खराब करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। कॉपी हो गई कि नहीं? कॉपी हो गया कॉपी? ये कैलकुलेशन तो लगा लोगे ना, तो समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट लिख लो आप भी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो मैं। हाँ, ए प्लस बी फिर प्लस का 2a प्लस का 3a माइनस का b प्लस डॉट डॉट n पदों तक योगफल ज्ञात करें। n पदों तक योगफल ज्ञात करें, n पदों तक योगफल ज्ञात करें। इस श्रेणी के n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। मैंने कुछ आपको ट्रिक बताई थी, याद है मेरी बातें कि सब भूल गए? श्रेणी में स्मॉल ए आ चुका है तो प्रथम पद क्या मानूं? पहले इसको इसमें घटा के जरा देखो, रफ कार करिए पहले, एपी बन रही कि नहीं बन रही? 2a माइनस ए माइनस बी, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद, टोटल खुल के कितना आया? a माइनस बी। तीसरे में दूसरा घटा के देखो, 3 माइनस बी माइनस का 2a, कितना बैठेगा बेटा? a माइनस का b। तो क्या इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर आपस में, तो क्या सार्वंतर बराबर नहीं चल रहा? तो ये क्या निकल के आया है? सार्वंतर। और यहाँ पे स्मॉल ए यूज हुआ है तो मैं एपी का प्रथम पद क्या मानूंगा? कैपिटल ए। तो सार्वंतर क्या मानूंगा? कैपिटल डी। तो मानिए माना एपी का प्रथम पद कैपिटल ए है, माना एपी का प्रथम पद कैपिटल ए है तथा सार्वंतर कैपिटल डी है। माना एपी का प्रथम पद कैपिटल ए है तथा सार्वंतर कैपिटल डी है। ए बराबर कितना है बताओ जरा? ए प्लस बी। सार्वंतर डी बराबर कितना है? 2a माइनस का ए माइनस का बी, कितना बैठा? ए माइनस का बी। फिर क्या लिखेंगे? एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल लिखे जल्दी से। एपी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू, सूत्र बताओ अच्छा, n/2 2a प्लस का n मान, लेकिन 2a ए की जगह कौन सा है? कैपिटल है। डी भी कैपिटल ए में लिखेंगे। n/2 इंटू 2a, 2a ए का मतलब a प्लस b प्लस का n-1 इंटू डी का मतलब a माइनस का b। हाँ, इसको मैं आपके सामने कैलकुलेट करूँगा, देखिएगा।
हाँ भाई, पीछे जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, कॉपी कर लेते हो, इसको नोट कर लेते हो। अरे मैं स्पीड और कम कर दूं, नोट कर लेते हैं ना सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से सीख जाओगे यार। एक मन में विश्वास रखो कि मैं बोर्ड लेवल से कंपटीशन लेवल तक के सवाल लगाऊंगा। आप मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिए, फिर हम खींच लेंगे सारा कोर्स को। आपके दिमाग में सब बातें तो आए कि क्या चल रहा है आखिरकार। अच्छा देखो, इसको ज़्यादा हल करने में समय क्या बर्बाद करना है, इसको 2 के अंदर गुणा लगा दूं क्या, बोलो तो कितना आएगा, 2a प्लस का 2b, और इसका भी n का गुणा कर दूं। जब n का गुणा करूंगा तो n a माइनस का nb, फिर माइनस का गुणा करूं माइनस का, तो माइनस का a। अरे पहले देखो, ये ब्रैकेट बना दिया, इस पे ब्रैकेट बना दिया, पहले मैं n का गुणा किया तो na माइनस का nb, फिर माइनस का a और प्लस का b। तो ये जरा अंदर देखिए जुड़ घट जाएगा, ये 2a में a के घट गया, a के आ गया, और b में b जुड़ गया तो 3b हो गया, प्लस का na माइनस का nb। ये आंसर आ गया, बात खत्म। अगले सवाल पे आ जाते हैं भैया। कॉपी कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिए हैं। इस श्रेणी के 22 पद जोड़ने, इस श्रेणी के 20 पद जोड़ने हैं, इस श्रेणी के n पदों को जोड़ना है। तीनों का आप आंसर भी लिख लीजिएगा और जाके कंप्लीट करेंगे, कर लेंगे भाई। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अब। कल से सभी बच्चे NCERT की बुक लेके आएंगे भाई, ठीक है। कल से NCERT का होगा, जिनके लेक्चर छूटे हैं वो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा दिया। लिखना क्वेश्चन 200, शायद क्वेश्चन कल दिया था क्या, 200 और 300 के बीच 2 और 300 के बीच नहीं है बेटा, 2 और 300 सहित लिखा हुआ है, सुधारिए थोड़ा सा भाषा। 2 और 300 सहित, सहित का मतलब समझ गए, हाँ दोनों को सम्मिलित करना है, 200 के भी और 300 सहित, इनके बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कोई भी बच्चा क्लास से डिस्कनेक्ट ना हो, मैं पूरी जवाबदारी कहता हूँ। समझ में आ गया। अरे अब एडवर्टाइज नहीं आता वेदांतु ऐप का, आमिर खान एडवर्टाइज करता है ना कि अब यदि समझ में नहीं आएगा तो पैसा वापस हो जाएगा। तो आधे से ज़्यादा लोग तो यही कहेंगे पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आया हमारा पैसा वापस करो। नहीं समझे आप? तो समझ में भैया सब आएगा, बशर्ते आप शुरू से लेक्चर लें, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो, पहली बात, क्वेश्चन की भावनाएं नहीं पकड़े। बात मेरी समझ रहे हो? तो क्वेश्चन से बाहर हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 200 और 300 के सहित, मतलब इसको सहित का मतलब तक लिख सकते थे, मतलब 200 और 300, मतलब 200 और 300 तक, मतलब समझ में आ गया। 2 और 300 के सहित मतलब 200 को भी मिलाना है और 300 को भी मिलाना है। 2 और 300 को मिलाकर और उनके बीच में जितनी भी इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या है, उनसे जो श्रेणी बनती है उन सभी श्रेणियों का क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो नीचे लिखेंगे 2 तथा, ये ऐसे लिख लीजिए 200 से 300 तक। इसमें देखो, ये देखो, अब सुनिएगा, कभी कभी हिंदी बहुत कठिन हो जाती है, ये ज़्यादा महसूस हो रहा है, इस शब्द के अलावा ये ज़्यादा महसूस हो रहा है। वो क्या कर रहा है? 200 से 300 तक, अर्थात 200 भी लेना है और 300 भी लेना है। 200 से 300 तक सम संख्याओं से बनी समांतर श्रेणी
का योगफल, ये मांग रहा है भाई आपसे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ये भैया योगफल बता दो मुझे। क्वेश्चन की डिमांड है 200 से 300 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ के बता दो। अच्छा बताओ कैसे योगफल आप श्रेणी कैसे बनाओगे? 200 को लोगे कि नहीं लोगे? क्यों लेंगे? क्योंकि 200 एक सम संख्या है। नहीं समझ में आया? हाँ तो 200 को ले लिए, आगे बताओ। 202, फिर आगे 204, फिर ये कहाँ तक जाएगा? 300 तक जाएगा। लेकिन 300 के पहले, अरे 300 के पहले कितना? 298। 198 कहाँ पहुँच गए? 298 प्लस 300, अर्थात इस श्रेणी को जोड़ना है। एक मिनट मुझे बोलने, क्या ये सीरीज समझ में आ गई? अब पंगा क्या है कि यहां से यहां तक श्रेणी को जोड़ना है तो सबसे पहले चेक करेंगे पदों की संख्या। प्रथम पद कितना है? डी, बीच का अंतर 2, लेकिन पदों की संख्या क्लियर, तो क्या मान लेंगे? माना पदों की संख्या n है। तो यदि यहां से यहां तक पदों, ये रफ कार है लिखना नहीं, कितने पद हैं? यहां से यहां तक कितने पद हैं? तो ये कौन सा पद हुआ? nवां पद, अर्थात tn बराबर कितना है? 300। तो tn बराबर 300 को सूत्र लगाऊंगा तो क्या आ जाएगी? पदों की संख्या। तो माना श्रेणी में, ये श्रेणी नहीं बना पाए क्या आप? सबसे पहले श्रेणी बनाए कि नहीं बनाए? श्रेणी बनाने के बाद ये तीर उन्ना लगाने हो। श्रेणी क्यों नहीं बना रहे हो? माना श्रेणी में पदों की संख्या स्मॉल n है, ये श्रेणी बना लीजिएगा आप नोट्स में। माना श्रेणी में पदों की संख्या स्मॉल n है। बताइए भाई प्रथम पद कितने हैं? प्रथम पद a बराबर 200, ठीक। सार्वंतर बोल दो जरा। सार्वंतर d बराबर 2, कैसे 2 भैया? सर जी कैसे? हाँ साहब देखिए घट गया, 2 आ गया। हाँ nवां पद कितना है? nवां पद tn बराबर, क्योंकि पदों की संख्या n है तो अंतिम पद nवां होगा। nवां की जगह क्या भरा हुआ है? 300। तो tn का सूत्र लगाओ जरा। tn का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह, tn की जगह 300 डालो, a की जगह 200 डालो, n ज्ञात करना है, पदों की संख्या इसकी जगह 2 डालो। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? कितने पद? 51 पद। तो आप तुक्का ना लगाएं पदों की संख्या में, पदों की संख्या ज्ञात कर लें। समझ में आ गया? अब कुछ लोगों को लगा क्या होगा, एक एक छोड़ के लिखे तो 50 पद होंगे, जबकि 51 पद निकल रहे हैं। तो देखो ये 300 में इधर 200 घटा दीजिए, 300 माइनस 200 बराबर n माइनस इंटू 2, ये 100 बचा, n माइनस 1 इंटू 2, 2 का भाग लगा, 50 बचा। n बराबर कितना आया? आप खोपड़ी लगाना भाई, बताइए आपकी खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा? आगे समझ में? तो कभी भी इस तरह की सीरीज आए, पदों की संख्या क्लियर ना हो, तो पहला काम क्या करना है? पदों की संख्या। ये देखिए मैं हट गया, इस समय आप बोर्ड को रोकें और कॉपी करें। इसका मतलब इस सीरीज में कितने पद हैं? इस एपी में कितने पद हैं? हमें एपी के कितने पद जोड़ना है? 51 पद। एक फार्मूला और होता है एपी के अंतिम पद वाला, क्या होता है? n/2 a प्लस l। लिखेंगे एपी के 51 पदों का योगफल, पदों का योगफल, एपी के 51 पदों का योगफल। हाँ S51 फार्मूला बताओ, n/2, पहले Sn का सूत्र बताओ, n/2 इंटू, अरे ये वाला सूत्र लगा दो, ये प्लस l। अरे ये वाला सूत्र लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि हमें अंतिम पद ज्ञात है, जल्दी से हल हो जाएगा। आप चाहो तो वो वाला सूत्र लगा दो, ठीक। n का मतलब 51, S51 निकालना है तो 51/2 a का मतलब बोलो 200, l का मतलब 300। अच्छा दिमाग लगाना, 300 200 जुड़ के 500, 500 में 2 का भाग 250, 51 गुणे 250 कर लीजिए भाई। हुआ कि नहीं हुआ? 51 गुणे 250, 12,750, ये आंसर आ गया। अब तो आपको सवाल हलवा लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बोलो। बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा। उस समांतर श्रेणी के लिखेंगे, उस एपी के
पी पदों का योगफल ज्ञात करें, जिसका nवां पद 3n माइनस, जिसका nवां पद 3n माइनस 1 है। देखो जितने वैरायटी के मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी अपने आप बन जाएगी, लेकिन मैं कराऊंगा एक एक, परेशान नहीं होना। अरे आपको टेंशन नहीं लेना भाई, आपका काम क्या है? घर में मेहनत करना। आप मेहनत करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन की भावनाएं समझ रहा हूँ। कराया कि उस एपी के कितने पद जोड़ने हैं? पी पदों को जोड़िए। किस एपी का पी पद जोड़िए? जिसका nवां पद आपके सामने पड़ा है। इस बार तो फंस गए यार, कैसे लगाएंगे सवाल? ना तो प्रथम पद दिए, ना तो सार्वधातुक दिए, क्योंकि प्रथम पद ए सार्वधातुक डी नहीं पता होगा तो हम समांतर श्रेणी को जोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ खजाना खोलने के लिए चाबी तो दे रखा होगा। अरे नहीं समझ में आया? अरे मकान में ताला लगा है तो बिना चाबी के कैसे खुलेगा वो? तो सवाल कैसे खुलेगा? चाबी ये दिए क्या? दिया क्या है आपको? nवां पद। पूछ क्या रहा है? बस सीख गए गणित, इतना भी बन गया तो सीख गए। nवें पद को किससे लिखते हैं? tn से। इसका मतलब एपी का tn दिए है। अब पूछ क्या रहा है? पी पदों का योगफल। पी पदों के योगफल का रिप्रेजेंटेशन, डिनोशन कैसे करेंगे? एसपी। पढ़ के एसपी बनना नहीं समझ में? एसपी का मतलब नहीं जानते? इसका मतलब tn क्या है? ज्ञात है। लिखना नहीं, ये ज्ञात है। और क्या ज्ञात करना है? एसपी। हाँ भैया ये पता है। फिर सुनना, इस सवाल में tn ज्ञात है और एसपी को ज्ञात करना है। अब भी आपके खोपड़ी में बात नहीं आई? आ गया? तो लिखेंगे ज्ञात है। नहीं समझ में आया? ज्ञात है एपी का nवां पद tn इक्वल टू 3n माइनस 1। अब मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए और आपसे पूछता हूं कि एसपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका कुछ रास्ता मुझे कुछ बताएगा कोई स्टूडेंट? अब अच्छा, एसपी का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला बताओ तुम एसपी का। अरे सवाल को गोली मारो। एसपी का फार्मूला क्या होगा? हाँ, नहीं, एसपी का फार्मूला क्या होता है? एसएन का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a n माइनस 1 × d। एक होता है n/2 a प्लस एल। तो ए प्लस एल वाला लगाएंगे तो और परेशान हो जाएंगे, इसका अंतिम पद तो पता नहीं है। तो एसएन का सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस। एसपी का सूत्र क्या होगा? अरे पगलो, पी की जगह n की जगह p डाल दे तो क्या होगा फार्मूला? p/2 2a प्लस का p माइनस 1 × d। क्या समझ में आया? दर्द कहाँ हो रहा है? हो रहा है दर्द। सवाल में दर्द है। ए चाहिए और यदि ए और डी आ जाए तो सवाल खत्म हो जाएगा। अब एक सेकंड का या 1 मिनट का मैं आपको समझ रहा हूँ, आप खोपड़ी दौड़ा दीजिए थोड़ा सा कि ए डी कहाँ से लाएं। मैं तुरंत बता दूंगा तो शायद आप मैथ ना सीख पाओ। देखिए मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि इस फार्मूले को लगा के उत्तर को लाना है। और इस फार्मूले में 2 चीज गोल है, ए और डी, और ये भी क्या थे आपके पास। अब क्या करें कि ए और डी आ जाए। हाँ बताइएगा यदि किसी को आइडिया है। नहीं, समय आपका समाप्त होने वाला है। आया कुछ आइडिया? तो वहां तो ऐसे ना आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जा सकते हैं उस तरह भी टीएन से। टीएन माइनस 1 कहाँ से पाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी उस तरह। उससे वो टीएन का फार्मूला होता है ना। यहाँ सीधा सीधा ए और डी चाहिए, बस हो गया। ए और डी चाहिए। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके अपने ऊपर इतना मतलब आपको बुरा फील होगा कि यार इतनी छोटी सी बात नहीं बता पाए। उसका रीज़न बताऊं क्यों नहीं बता पा रहे हो आप कक्षा 10 में ना तो मेहनत किए ना तो सही गाइडेंस मिला। स्वीकार करिए कि बात सही है। समझ में आ गया? ये श्रेणी का कौन सा पद है?
अब हाँ भैया कुछ आइडिया क्या, तो मुझसे भैया 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 कुछ आइडिया आया क्या, जो भी आए बोल दिया करो टूटा फूटा। हाँ भैया आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया क्या? यार गलत ही तो होगा, कौन सी फांसी की सज़ा हो जाएगी? बिना गलती के आदमी सुधरता कहाँ है? जब गलती होगी तब तो सही होगा। अब मैं बता दूँ? हाँ बोल दो, जल्दी बोलो, नहीं मैं राज खोल रहा हूँ। नहीं वो कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि ये सूत्र हम लगाएंगे, क्योंकि हमें एसपी याद करना है कि नहीं याद करना। तो एसपी का फार्मूला तो यही होगा ना। तो इस सूत्र में क्या जरूरत है मुझे? ए और डी। बिना ए और डी के जोड़ ही नहीं सकते। तो साला लफड़ा कहाँ हो रहा है, ए डी नहीं पता। आप समझ नहीं पा रहे हैं। यदि मैं एन की जगह एक डाल दूं तो क्या मिलेगा? अरे प्रभु, एन की जगह दोनों तरफ एक डालूंगे तो यहाँ क्या लिख जाएगा? T1। T1 का मतलब प्रथम पद का दूसरा नाम ए। आ गया, पकड़ो। नहीं समझ में? आप समझ गए होंगे कि हम लोग दिमाग से ढक्कन है। 2 डालेंगे तो क्या आएगा? T2। और अब देखना, दिमाग लगाना, स्पष्ट लिखे कि एपी का नवा पद, तो T2 आ गया, T1 आ गया, डी कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1, डी आ गया, रख देंगे सॉल्व कर। अब भी नहीं समझ में आया? अरे दिमाग के ढक्कन हो, अब समझ में आया होगा। अब ऐसे सवाल कभी भूलोगे तो नहीं। सीखने को क्या मिला इस सवाल से? यदि Tn दिए है तो कोई भी पद निकाल सकता है। एन की जगह 5 रख देगा, 5वां, 1 रख देगा तो पहला, 10 रख देगा तो 10वां। डी निकालना है तो कोई 2 क्रमागत निकाल ले, T1 T2, और T2 में T1 घटा दे, या T2 T3 निकाल ले, लेकिन T1 तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रथम पद की भी तो जरूरत है। आगे होगा समझ में? नहीं आया समझ में? अर्थात एपी का प्रथम पद अपने आप को कैसा लगा? एक बाल्टी भर पानी में डूब के मर जाओ। T1 कितना है बोलो? T1 की वैल्यू 2 आ गई क्या? अभी आप नहीं समझे। आ गया। अच्छा T2 कैसे निकालें? T2 कैसे निकालें? हाँ, एन की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 रखूंगा तो 3 गुणे 2। नहीं सर जी, रख के दिखाओ। जब तक हमारी आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं होती तो हमें मजा नहीं आती। 6 माइनस 1 कितना आया? ये प्रथम पद था, तो इसको मैं ए लिख दूं क्या? अरे इसको ए लिखने में कोई तकलीफ है क्या आपको? मैं आगे माना भी लिख दे रहा हूँ। अब बताइए सारवंतर निकालो, मतलब सारवंतर डी बराबर कितना है? T2 माइनस T1, तो डी बराबर कितना आया? 5 माइनस 2 बराबर 3। लिखेंगे एपी के पी पदों का योगफल। छोटे से सवाल में ऐसे रिएक्ट किए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है हमें। अच्छा इस सवाल में आपकी बुद्धि खुलेगी नहीं? हाँ तो मैं सब आपका पूरा खोपड़ी खोल दूंगा धीरे धीरे। हाँ, एपी के पी पदों का योगफल, पी पदों का योगफल क्या मैं बोलूँ? एसपी की सूत्र बताओ। P/2 इंटू 2a प्लस का P माइनस 1 इंटू डी। ए और डी आपके सामने पड़े हैं, जल्दी से डाल दीजिए। P/2 ए बराबर कितना है बेटा? ए बराबर 2, डी बराबर 3, P/2 4, 3p माइनस 3, P/2 3p प्लस 1। ये एसपी की वैल्यू आ चुकी है, सवाल खत्म हो गया। ये इस सवाल से आपको सीखे हैं। कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हुई क्या किसी को? हाँ चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए जिसमें आपको थोड़ा सा आनंद मिले। एक क्वेश्चन देखो जरा समझना, ये जो कल के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन था, लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन लिखेंगे किसी, इस क्वेश्चन को समझना सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी एपी के बदले उसको बाद में मैं रिसीव करूंगा फोन अभी पढ़ाई के दौरान कोई फोन रिसीव नहीं होता। किसी एपी के n पदों का, एपी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है, तो पहला तथा सारवंतर
पहला पद लिखिएगा थोड़ा सा, पहला पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। तो कह रहे सवाल बहुत अच्छा है। कल की थ्योरी देखो आप पढ़े हो, अब सुनिएगा। अच्छा, जैसे मैं सवाल लगता हूं तो आपको अंदर से जिज्ञासा आती है कि यार इस सवाल को समझा जाए, नहीं आती? इसका मतलब आपको पढ़ने में मन लग रहा है, तो अंदर से एक जिज्ञासा आती है यार कि जल्दी से राज खुलेगी, क्या लफड़ा है, तो पढ़ने में मन लग रहा है। जो भार महसूस हो रहा है तो फिर मजा बेकार है। मतलब जो काम आप मस्ती के साथ करो, मस्ती के साथ करने का मतलब पढ़ते समय पता ना चले कितने घंटे निकल गए, इसका मतलब आप समर्पित अपने काम के प्रति। जब अपने काम के प्रति समर्पित हो तो आप सुधर गए। और जो फिर ये लग रहा है यार ये तो सब लिए किताब बैठे हैं, क्या मतलब यार, फर्जी समय खराब कर रहा हूँ। अच्छा, दिमाग लगाना, आपके पास दिया क्या है? एपी के n पदों का योगफल अर्थात SN ज्ञात है। अब देखो मैं इसके पूरी फोटो बता रहा हूँ। SN ज्ञात है, क्या ज्ञात है, समझ में आ गया? अब जरा खोपड़ी लगाना, अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है? भैया मैं SN दे रखा हूँ, तो अगले व्यक्ति की डिमांड है पहला पद बता दे और क्या बता दे। तो पहला पद का मतलब ए पूछ रहा है, और सार्वंतर का मतलब श्रेणी के मैं 2 लगातार पद पा जाऊं तो घटा दूं। नहीं समझ में आया? इसका मतलब मैं T1 ज्ञात कर लूंगा और T2 ज्ञात कर लूंगा, T2 को T1 में, और T1 T2 तब ज्ञात होगा जब साला Tn आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं दोनों सवाल एक साथ कराया हूँ, इधर उधर मिटाला नहीं इसको। इसका मतलब मैं कहीं से यदि Tn ले आता हूँ, समझना, कहीं से यदि Tn ले आए और n की जगह एक पटक दे तो T1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अर्थात पूरी कहानी, अर्थात SN से मैं क्या लाऊंगा, n की जगह 1 रखूंगा तो T1 आ जाएगा, जो कि पहला पद होगा आंसर। अब 2 रखूंगा तो T2 आ जाएगा। D कैसे ज्ञात करूंगा? T2 माइनस T1। अब जरा खोपड़ी लगाइए, कल फार्मूला क्या बताया था? Tn बराबर SN माइनस 1, अर्थात इस फार्मूले का प्रयोग आ गया। अब भी नहीं समझ में आया? अब देखो ज्ञात क्या है आपके पास, क्या ज्ञात है? लिखेंगे ज्ञात है गिवन दैट, अब भी समझ में नहीं आया? ज्ञात है AP के n पदों का योगफल, जिनके 4 लेक्चर छूटे हैं कृपया एप्लीकेशन पे जाएं, पार्ट 1 लेक्चर से देखें, जल्दी से कंप्लीट करें ताकि आने वाले दिनों की क्लास आपको समझ में आ जाए। SN बराबर कितना बैठेगा बोलो, कितना है SN बराबर? 3n स्क्वायर माइनस n। अब देखो जरा सुनिएगा मेरी बात, कल जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, शायद कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहा हो, तो एक क्वेश्चन और हो रहा है, सर ढेर सारे क्वेश्चन मैं NCERT में है और मेरे सीट में करा देता हूँ। फार्मूला क्या होता है Tn का, जरा बताओ? SN माइनस, अब जरा दिमाग लगाना, ये कॉन्सेप्ट क्या है लेक्चर नंबर 4 में मैंने खूब समझाया, 15-20 मिनट का आप लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक। इसका मुझे ये पता है कि इसको ज्ञात करना है, तो SN से क्या लाना है? SN माइनस 1। तो इसके दोनों पक्षों में जरा दिमाग लगाइएगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लिख डालिए, पक्षों में n के स्थान पर क्या रख दूं? n के स्थान पर क्या रखूं? n माइनस 1 रखने पर। अब भी खोपड़ी नहीं खुली, आगे सुनिए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में n के स्थान पर n माइनस 1 रखने पर। मुझे बताइए कल जो एक कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं? दूर हुआ कि नहीं? कन्फ्यूजन सारा दूर हो गया। बताओ दोनों पक्षों में n की जगह n माइनस 1 रखूंगा तो कितना बैठेगा? n माइनस 1। 3 यहाँ क्या रखूँ? जरा देखो मैं उंगली रखा हूँ, क्या रखूँ यहाँ पे? n माइनस 1 रखना है, तो क्या होल ऑफ स्क्वायर भी तो दूँ? अरे n की जगह क्या डालना है? तो n स्क्वायर अर्थात n माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब भी नहीं समझ में आया? और यहाँ क्या लिखूँ? n की जगह n माइनस 1, इसको कैलकुलेट करूँ 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 माइनस का n प्लस का 1। कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं सर जी, हम तो कैलकुलेशन सीखने आए हैं। कक्षा 6, 7, 8 की गणित पढ़ा दीजिए। ये बना 3n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 4। एक बार देख लीजिएगा भाई कहीं कोई पंगा होगा तो नहीं कैलकुलेशन पे। एक बार जल्दी से कैलकुलेशन पे आप नज़र दौड़ाइए, जल्दी से कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, कहीं कोई पंगा। सही है? हाँ। अब इन समीकरण 1 कॉपी नहीं कर पाएंगे? नहीं कॉपी कर पाए, लिख नहीं पाए क्या? हो गया सबका? हो गया? नहीं हुआ? देखो समीकरण 1 और 2 की मदद से क्या निकलने वाला है? Tn। तो नाउ Tn का सूत्र बता दो जरा। SN माइनस 1।
अब भी समझ में नहीं आया? अब वही बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो लेक्चर मिस किए हुए हैं, तो कृपया लेक्चर देख लें। अच्छा देखना, एसएन की जगह क्या डालूं? 3n स्क्वायर माइनस n। अब जरा गौर करिएगा, इसको घटाना है तो इसके पीछे का चिन्ह माइनस होगा, तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का बोलो 7n माइनस का 4। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, tn बराबर कितना बैठ गया बेटा? 6n माइनस का 4। ये tn आ गया बेटा, tn आ गया आपके सामने, ये tn आ गया। समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ। क्या ज्ञात करना है? कौन सा पद? कौन सा पद? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब T1 लिखेंगे, AP का प्रथम पद। प्रथम पद की जगह T की जगह 1 चिपका दे दोनों तरफ। हाँ, T की जगह 1 लगा दे। T की जगह 1 लगाऊंगा तो 6 गुणे 1 माइनस 4, अर्थात T1 कितना आया? 2। इसी को A से भी बोल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये भैया प्रथम पद आ गया। अच्छा, इसी सिमिलर T2 कितना आएगा? T2 6 गुणे 2 माइनस 4। T2 कितना है बोलो जल्दी से? 6 दूनी 12, 8 आया क्या? अरे बोल नहीं रहे हो। अब सार्वंतर कैसे होते हैं, ज्ञात करोगे? सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1, अर्थात D बराबर कितना आया? 8 माइनस 2 बराबर। तो उम्मीद है आज मेरी क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।